हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं तीन स्टॉक्स की। इन तीन स्टॉक्स को आप जब अच्छे से देखोगे तो सोच बदल देंगे ये तीन स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो क्या इंपॉर्टेंस आपको चार्ट में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स देखने को मिलेंगी उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखिए, जो टाइम फ्रेम्स होते हैं जैसे कि मंथली का टाइम फ्रेम, वीकली का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम, आपके गोल के बेसिस पे आपको पिक करना होता है। रैली या फिर मैं कहूंगा डाउन साइड में शॉर्ट साइड की पोजीशन आपको बनानी है तो भाई सबसे पहले गोल को डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। भाई गोल पोस्ट कहाँ है तभी तो आप उसकी तरफ हिट करोगे, तभी तो गोल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट। चलिए तीन स्टॉक्स के बारे में समझते हैं डिटेल में। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो बहुत मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट ये सीरीज, चाहे इंट्राडे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सीरीज आपके लिए एक एक चीज बहुत ही बारीकी से डिटेल से आपको समझाया गया है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है जो आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल मैं कहूंगा, ऑलमोस्ट फ्री के बराबर आप ये मान के चलिए चीजों में अवेलेबल है। और कहीं पे देखिए, यही आजकल की डेट में अगर आप देखोगे एक एक वेबिनार की कॉस्ट ही हजारों में होती है। और कोर्सेज की तो बात छोड़िए, यहाँ पे सारा पूरा पैकेज आपको दिया जा रहा है पूरा का पूरा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए इसको और सीखिए चीजों को। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ। देखिए पहला स्टॉक, अगेन आपको हम हमेशा कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी बड़े टाइम फ्रेम की बात आती है, लॉन्ग टर्म की बात आती है, तो हम कहते हैं मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से समझिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चीजें कब पलटी। तो हमारे लिए ये बॉटम 140 का इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए ये कंसोलिडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो पहली रैली, क्योंकि इसने क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ। ये कंसोलिडेशन आपके लिए क्या लेके आ रही है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। फिर से ये यहाँ पे दोबारा अपॉर्चुनिटी। अब आप कहोगे यार कैसे हमें समझ में आएगा, कैसे हमें पता लगेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो यही इंपॉर्टेंस है। पहली रैली देखिए, ये सबसे बेस जब बनता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड रैली, लेकिन अब जब अगली रैलीज आप देखने को मिलेगा, अभी तो ये रैली कंटिन्यू हो रही है, जो अगली रैलीज देखने को मिलेंगी तो क्योंकि वो मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर होंगी तो उनमें ज्यादा रिस्क होगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो ये वाली रैलीज जो कि मूविंग एवरेज से नजदीक 20 EMA 20-50 EMA इसके नजदीक मंथली पे, वीकली पे देखने को मिलेंगी। तो ये ज्यादा यानी कि बढ़िया वाली और मोमेंटम वाली और लो रिस्क वाली ये रैलीज होती हैं। अब जैसे जैसे मूविंग एवरेज, याद रखना इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो और मूविंग एवरेज से काफी दूर हो तो रिस्क आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसी पार्ट को देख लीजिए। अभी जो ये रिसेंट लेग जो रिजॉल्व हुआ, ये स्टॉक है एवेंटल। आप इसको सर्च कर सकते हो, हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन वीडियो इसका क्रिएट किया था मार्च 19 को, आज से ठीक 2.5 महीने पहले, जब ये रैली रिजॉल्व हो रही थी। ये देख रहे हो एक बार, ये भी रैली रिजॉल्व हो रही थी तो आपके सामने वीडियो आ गया था कि भाई तैयार रहो स्टॉक में, ये और अभी यही नहीं रुकने वाला। ये 900 के लेवल पे था और उम्मीद थी कि अभी ये और 1300-1400 के लेवल पे जाएगा। आपको गैप देखिए, देख रहे इस वीडियो को, देख लीजिए मार्च 19 का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जरूर देंगे, आप देखिए। कॉम्बिनेशन देखिए, बिल्कुल आप देखोगे बेसिक्स वही है और आप देखोगे 900 के लेवल से अभी कहां पहुंच गया। इसने हाई कितना बनाया, 1450 का। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 40 से 50% की रैली इसने आपको दी कुछ ही महीनों के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो प्राइस एक्शन क्या है, फिर से समझिए। प्राइस एक्शन क्या है, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स। देखिए आपको क्या करनी है, इन एरियाज में एंट्री करनी है। ये आपका स्टॉप लॉस। प्लान फेल हो गया, प्लान फेल हो गया तो निकलना जरूरी है। और अगर आपको इस रैली के बीच में कोई चीज एंजॉय करनी है तो इन बिटवीन आपको छोटी करेक्शंस देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे वीकली में देखोगे इस करेक्शन को, अभी वीकली में देखोगे इस करेक्शन को, देखिए इसमें देखोगे यहाँ पे मिलेगा आपको करेक्शन, यहाँ पे मिलेगा करेक्शन। ये आपको इसके फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है, फिर से रिपीट करूंगा, देखिए कमेंट के थ्रू आप बताइए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है। देखिए बिल्कुल बेसिक्स आपको बताया जाता है कि भाई एक इंपल्स के अंदर अगर बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स आ रही है तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट कहता है हमको कि हमको अगर इस रैली को एंजॉय करना है तो देखेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पे और इन पार्ट्स को, इन स्विंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। समझ इस पार्ट को, इन स्विंग्स को एंजॉय कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया अवेंटल का, एक और स्टॉक देखिए आपके सामने, एक नहीं तीन स्टॉक्स।
ये देखिए, ये है हिंदुस्तान एडेसिव्स। आप देखिए इसको तसल्ली से, कहानी कुछ डिफरेंट है नहीं। ये देखिए, इसको कहते हैं बेस फॉर्मेशन, बेसिंग आप इसको कह सकते हो। क्या कहते हैं? बेस फॉर्मेशन। बेस फॉर्मेशन में क्या आता है, डाउन ट्रेंड जब ये करेक्शन चल रहा है तो धीरे धीरे करके ये बहुत, मैं कहूंगा ये 8-10 महीने, साल भर भी ले सकता है अगर बड़े टाइम फ्रेम की आप बात करोगे। तो इस तरीके से इसको आप कह सकते हो कि भाई वाइकॉफ का एकुमुलेशन हुआ, इसने रेंज को ब्रेक किया, एक रेंज बन जाती है। मतलब देखिए, प्राइस इस तरीके से गिरा, धीरे धीरे इसकी स्पीड स्लो हुई, स्पीड स्लो होने के बाद इसने क्या किया, एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर रेंज का ये देखिए, फिर ये कई बार यहाँ इस तरीके से डाउन में आपको एक काइंड ऑफ वाइकआउट की स्प्रिंग की फॉर्मेशन दे सकता है, फिर ये रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, फिर एक काइंड ऑफ ये इसके जो सेंटर पॉइंट है जिसको इक्विलिब्रियम जोन कहा जाता है, इसके अराउंड तक आ सकता है, फिर इसके अराउंड एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, और फिर आती है बड़ी रैली। आप देखिए ये फॉर्मेशन देख रहे हो इस पार्ट को, ये क्या है, ये यही साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसको कहा जाता है अगर वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में बात करें। लेकिन अगर आप क्लीन स्ट्रक्चर वाइज इसको देखोगे तो आप देखोगे वाह, ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। देखिए, ये रैली, ये करेक्शन, ये रैली, ये करेक्शन और ये रैली। ये दूसरा एग्जांपल आपके सामने। अब इसमें क्या है, अब रिस्क की बात करेंगे। देखिए, रिस्क स्टॉक मार्केट में आप 1 रुपया भी लगा रहे हो, ये समझ लेना उसके साथ जुड़ा हुआ रिस्क जरूर है। हमको क्या करना है, उस रिस्क को मैनेज करना है। मान लो मैं यहाँ पे समझ गया भाई ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है और मैं 120 पे इसको खरीद रहा हूँ विद रिस्क ऑफ 97, 95, मतलब 20 रुपए का मेरा रिस्क है, मुझे दिख रहा है। और अगर प्लान फेल हो जाता है, समहाउ प्लान फेल हो गया और मुझे निकलना है, तो भैया मुझे पता है मेरा जो मैक्स, जो मैंने सोचा है, जो प्लान कर रखा है, वो इसी एरिया तक का रिस्क कर रखा है, मुझे निकलना ही निकलना है। सिमिलरली अगर यहाँ पे चीजें 270 पे मैं एंटर कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 210 के अराउंड का, तो मुझे पता है भाई मुझे निकलना ही निकलना है। तो भाई निकलना है मतलब निकलना है, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हो इस पार्ट को, तो आपको पता है कि चीजें आपके फेवर में जाने वाली है, तो आप स्टॉप लॉस को थोड़ा और यहाँ पे मैं कहूंगा बफर जोन दे सकते हो। लेकिन वो बफर जोन भी अगर फेल आपका हो रहा है तो भाई निकलना यही रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। ये समझ लेना कि रिस्क को मैनेज ही हमें करना है। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट हो गया आपके लिए। अब एक और स्टॉक आपके सामने लेके आता हूं जिसका नाम है MPAPL। कौन सा स्टॉक है ये MPAPL? देखिए, ये है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट। अब कहानी कुछ अलग नहीं है, कहानी वही है इसके अंदर भी। ये देखिए जरा, बेस का फॉर्मेशन, ब्रेकआउट, पुल बैक, ये देख रहे हो, रैली, करेक्शन, रैली। आप कहोगे वाह यार मजा ही आ गया ये तो। अब आप कहोगे वाह मजा आ गया इसको देख के। आप देखिए, कहानी वही है। अगर आप इस एरिया में लेके जा रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री कर रहे हो तो फिर स्टॉप लॉस डिफाइन पहले ही है। देखिए, एंट्री कर रहे हो, स्टॉप लॉस डिफाइन, मतलब एंट्री से पहले आपको अपना मैक्स लॉस पता होना चाहिए कि भाई ये जो है, अब मैक्स लॉस पता होना चाहिए। मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं स्टॉक में सीधे सीधे 190 पे एंटर किया और मेरा स्टॉप लॉस है 160 का। मान लो 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है, और मैं ले सकता हूं मात्र 3000 का रिस्क। तो जरा सोचिए मेरा पोजीशन साइज क्या होगा, समझो। तो ये आपको समझना जरूरी है कि आपके अफोर्डेबल रिस्क के बेसिस पे ही आपका पोजीशन साइज डिफाइन होगा। अगर पोजीशन साइज बड़ा होगा तो क्या करोगे आप? डर लगेगा आपको। डर क्यों लगेगा? क्योंकि आपका पोजीशन साइज कंट्रोल में ही नहीं है। ये मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड ज्यादा है और कंट्रोल में नहीं है, तो डर वहां पे लगेगा ही लगेगा, और एक्सीडेंट के चांसेस भी वहीं पे ज्यादा होते हैं। देखिए, इसी तरीके से ये लेवल देखिए, मान लो आपने 90 पे एंटर किया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 70 का है, 20 पॉइंट का आपका रिस्क है, और आप कह रहे हो नहीं, मैं यहाँ पे मात्र और मात्र जो है 20,000 जो है, क्योंकि अभी ये पहला मूव है तो 20,000 का लॉस लेने को तैयार हूं। अगर मेरा प्लान फेल होता तो 20,000 का मुझे लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप खरीद लीजिए 1000 शेयर, खरीद लीजिए 1000 शेयर और इंजॉय कर लीजिए इस 90 से लेके 200 तक की जर्नी को। 90 से लेके 200 तक के स्विंग को आप एंजॉय कर लीजिए। कितना पॉइंट है? 110 पॉइंट है। अब आपको क्या, तो सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? देखिए, आपने रिस्क कितना लिया था? 20,000 का, और प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख का। आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गया। ये तो मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। लेकिन ये समझिए, रिस्क रिवॉर्ड इज डिफरेंट। आपको रिस्क को ज्यादा समझना है, रिवॉर्ड तो फिर आपके चीजें आते रहेंगे तो आप पोजीशन का साइज बढ़ा सकते हो धीरे धीरे करके, जब चीजें फेवर में हो रही है। देखिए, डाउन साइड में जब चीजें जा रही है, एवरेज करना डाउन साइड में रिस्की होता है, लेकिन पिरामिडिंग करना, यानी कि जब आपके फेवर में चीजें हैं उसके हिसाब से आप पिरामिडिंग कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बात करी इन 3 स्टॉक्स की। साथ में अब आने वाले कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए, एक हमारी नजरों में ये स्टॉक है, इसका नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। बिल्कुल तैयार हो रहा है अभी, देखिए बिल्कुल मोशन, देखिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, मंथली का ये चार्ट है। और अगला स्टॉक हमारे नजरों में कौन सा है? ये देखिए, ये है हमारे पास टेक्नीविजन। देख रहे हो, ये 2 स्टॉक हमारे पास
ये तैयार हो रहे हैं बेस के, अभी बेस पे है ये, मतलब इतनी बड़ी नहीं, मतलब ये अभी कहाँ पे तैयार है, ये इन लेवल्स पे है। ये कहाँ पे है देखिए, इन लेवल्स पे है। ये कहाँ पे है देखिए, इन लेवल्स पे है। ये फर्स्ट मूव, उसके बाद देखोगे बड़ी मल्टी बैगर स्टॉक्स की जब रैली स्टार्ट होती है तो इस तरीके से। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखें इस पार्ट को, रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको बार बार कहता हूं क्योंकि वो आपकी कैपिटल को बचाता है, इसको समझिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, आपको कैपिटल को बचाता है। और इनिशियल टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, ये देखिए कितने महीने का इंतजार है। देखिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, आप कहोगे यार हाँ ये क्या है, ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक भी है, इंतजार भी है, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, ये सारे स्टॉक्स कैसे निकलेंगे, कैसे आएंगे। कुछ नहीं भाई, आरएसआई देखिए, ये आरएसआई के जो 50-60 के एरिया में ये स्टॉक होते हैं, ये पहला मूव वहीं पर तैयार होता है। ये एमएसीडी का लेवल है। अगर आप देखोगे कहीं पे भी फिल्टर लगाओगे कि आरएसआई एमएसीडी के फिल्टर को आप लगाओगे तो आपको ये मिल जाएंगे जो बेस फॉर्मेशन तैयार होगा। फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आरएसआई और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाओगे तो आरएसआई 90-80 की रेंज में होगा। तो फिर मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, चलिए देखिए आरएसआई का एग्जांपल ही दिखाता हूं। इसमें आप देखोगे एल&टी इन्फोटेक को ही देख लेते हैं, ठीक है। एल&टी इन्फोटेक का शेयर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए बेस फॉर्मेशन, ये करेक्शन, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे मूविंग एवरेज से कितना दूर है। आप आरएसआई को देखिए कहाँ पे है, 87-90 पे। अब 90 पे जाके आप आरएसआई पे, ये पिछली बार देखिए ये कहाँ पे गया था आरएसआई, यहाँ पे जाके आप खरीदने की कोशिश करोगे तो क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क। क्या ले रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क। समझ रहे हो इस पार्ट को। मतलब अब जो है, जो प्रोबेबिलिटी, थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे भाई, लॉस की ज्यादा है, गेन की कम है। वो ऊपर से देखिए करेक्शन का है, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करेक्शन है, ये रिजॉल्व होगा तो ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके से सोच को बदलिए। स्टॉक मार्केट में जो प्राइस एक्शन है वो यही सोच आपके सामने रखता है। इसीलिए हमने आपके लिए ये पूरी की पूरी सीरीज तैयार करके रखी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके देखना है। और हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे प्रैक्टिस में। जब आप प्रैक्टिस में एफर्ट डालने लग जाओगे ना, यहाँ पे देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ ये प्राइस एक्शन जो भी हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ये जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का जो पेड वाली चीजें हैं इसके अंदर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे वहाँ पे 3000-4000 जो आप मंथली का जो सब्सक्रिप्शन लेते हो, यहाँ पे देखिए पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपका, देखिए आरएसआई आपका, यहाँ पे देखिए एमएसीडी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये जीरोधा का जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया हुआ है। तो ये सबसे बढ़िया यहाँ पे मैं कहूँगा एक प्लेटफॉर्म है। क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है, क्लीन जो है स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम आप चाहे 4 में यूज करो, 6 में यूज करो, एक साथ आप देख सकते हो सारे स्टॉक्स। ये नहीं कि आपको बार बार एक एक करके देखना पड़ रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम के उसको यूज कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस होमवर्क आप कीजिए। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया आपको समझ में चीजें आएंगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।